बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका सहाबक या हबीब अल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफदर हुसैन साई हाजिर खिदमत है। अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो टॉप स्टोरी है वो है कि कप्तान ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को शिकस्त दे दी। उसके बाद दूसरी टॉप स्टोरी ये है कि कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी MNA की बोलनी बंद कर दी। तीसरी हेडलाइन ये है कि शेख रशीद के बुरे दिन शुरू। चौथी हेडलाइन ये है कि CM पंजाब की लाहौर पर और गुजरात डिवीज़न पर शाखर्चियाँ। चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि सबसे पहले ये है कि कामरान शाहिद के प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब मेहमान के तौर पर थे, तो वहाँ पे उनकी आपस में तकरार होगी। तो कामरान शाहिद ने कहा कि इमरान खान सबसे बड़ा मुनाफिक है, इसलिए कि वो अपने बच्चों को इंग्लैंड में तालीम दिला रहा है और खतून अव्वल को बनी गाला में घर में रखा हुआ है और लोगों के बच्चों और दूसरों की ख़वातीन को कहता है कि जहाद के लिए निकले। ये खुली मुनाफिकत है। और फिर दूसरी ज़्यादती उन्होंने ये की कि हमारे ऊपर जिनको वो कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, करप्ट हैं, उन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इसलिए कि उनसे हुकूमत ना चल सकी, जिसकी वजह से अदम एतमाद की तारीख पेश हुई और वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। सदाकत अब्बासी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कामरान शाहिद ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप रो, बैठकर पीटो और पछताओ जो कुछ आपने हुकूमत के साथ किया है। उसके बाद चलते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब फर्जंदे पाकिस्तान, जिनकी ये पेशीन गोई थी कि 12 रबीउल अव्वल के बाद झाड़ू फिरेगा, वो उल्टा उनके ऊपर झाड़ू फिरना शुरू हो गया है। और शेख साहब इस वक्त सख्त परेशान हैं, इसलिए कि लाल हवेली खाली करने का भी उन्हें नोटिस दे दिया गया है। मतरूका इमलाक की वो मलकियत है। शेख रशीद साहब सिर्फ 3 मरले के मालिक हैं। और फिर FBR ने भी उन्हें नोटिस दे दिया है। उन्होंने कहा 2020, 21 और 22 के जो गोशवारे आपने दाखिल किए हैं उनका रिकॉर्ड साथ लेकर आए। तीसरा NA 60, जहाँ पे शेख साहब आपको पता है कि हमेशा 2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं। इस दफ़ा वो हनीफ अब्बासी के नायल होने की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हुए, तो उनके भतीजे शेख राशिद शफीक साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। अब उनके खिलाफ PTI में लावा पक रहा है और एक जो मुसद्दक गुम्मन साहब हैं, मरकज़ी दफ्तर में बैठते हैं, उनके ऊपर बहुत मजबूत लाबी है। वो तो अपने हल्के में कैंपेन कर रहे हैं NA 60 में आइंदा इलेक्शन की। उन्होंने मेरे साथ भी रब्ता किया, तो मैंने पूछा कि आपका टिकट कन्फर्म है। उन्होंने कहा कि 100 नहीं 200% मेरा टिकट कन्फर्म है। वो भी शेख साहब के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। लेकिन मेरे तजिए के मुताबिक अगर शेख रशीद अहमद को वहाँ से टिकट ना मिला तो फिर फयाजुल हसन चौहान साहब, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के तर्जमान हैं, वो मजबूत उम्मीदवार होंगे और मुसद्दक गुम्मन को शायद नीचे MPA पर एडजस्ट कर दिया जाए फयाजुल हसन चौहान साहब की जगह पे। लेकिन अगर फयाजुल हसन चौहान साहब ऊपर MNA के पर गए तो फिर नीचे से कम 2 दर्जन दरखास्तें होंगी MPA के लिए, जिस पिछली दफ़ा भी 2 दर्जन लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें मैं भी शामिल था। भारत शेख रशीद साहब की तमाम पेशीन गोइयाँ उल्ट साबित हो रही हैं, उल्टा उनके गले में पड़ रही हैं। उसके बाद आगे चलते हैं CM पंजाब की तरफ। उन्होंने आज लाहौर में 4 अरब का एक फ्लाई ओवर है जिसका इफ्तिताह करना है। बेशक लाहौर है, पंजाब का दिल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये शाखर्चियाँ इस वक्त लाहौर पे नहीं होनी चाहिए, ये पंजाब पर और सैलाब ज़दगान के लिए होनी चाहिए। सैलाब ज़दगान इस वक्त सख्त परेशान है, ऊपर से सर्दी आ रही है। 4 अरब से एक पूरा गाँव या 2 छोटे छोटे गाँव तैयार हो सकते थे नए सिरे से, इसलिए कि 25 लाख में एक आम बंदे के रहने के लिए गांव में
घर तमीर हो जाता है तो 1 करोड़ में 4 घर तैयार होते हैं, तो करोड़ अरब 100 होता है, इसलिए 4 से ज़रब दें तो 1600 घर बनता है। 2 छोटे छोटे या 4 छोटे छोटे गांव बन सकते हैं। या उसके बजाय यहाँ पे जनूबी पंजाब में लोग और जानवर एक जगह से पानी पीते हैं, वहाँ पे 4 अरब लगाया जाता तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के पानी का बंदोबस्त हो सकता था। बहरहाल ये सीएम पंजाब अपने अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लाखों नौकरियों का ऐलान कर दिया है, अरबों फंड्स का ऐलान कर दिया है और उनकी नवाज़शात जारी हैं। पंजाब में 5 नए डिस्ट्रिक्ट भी बना दिए हैं, गुजरात को डिवीज़न भी बना दिया है। उनकी नवाज़शात मुसलसल वो अपने इलेक्शन की एक तरह की कैंपेन कर रहे हैं। जो भी उनसे सलाम लेता है और उनका पुराना कारकुन है उसे वो मामले खसूसी बना देते हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है, वो अपनी अगले साल की कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन दही हल्कू का भी ख्याल रखें तो और बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद कप्तान की तरफ चलते हैं। कप्तान ने ये बहुत बड़ा मार्का बनाकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि एट ए टाइम 5 हल्कों से वो जीत गए। ये उनका 5 या 6 गालबन है, उनका ऐसे ही समझें जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया है और कप्तान ने सबको पांव तले रौंद दिया और अपने बयानियों को सच साबित कर दिया। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी एक सवालिया निशान है जो मेरे इल्म में है, जो मैं अपने तजज़िये के मुताबिक कह सकता हूँ कि पंजाब में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग क्यू और पीटीआई की थी। वहाँ पे ये देख ले कि एक सीट इन्होंने लूज़ की है, सिर्फ ननकाना साहब वाली 139 वाली जो मुस्लिम लीग नून ने जीती है। अदरवाइज 2 सीटें पंजाब से सूबाई की और 2 कौमी की कप्तान साहब ने जीत ली है, या कप्तान साहब की पार्टी ने जीत ली, इसलिए कि पंजाब में गवर्नमेंट इनकी थी। फिर केपीके चलते हैं। केपीके में भी देख लें कि 3 सीटें कौमी असम्बली की पीटीआई की थी जो कप्तान ने जीत ली, इसलिए कि वहाँ पे भी हुकूमत पीटीआई की है। फिर देख ले कि सिंध में चले जाए, वहाँ 2 सीटें थी पीपल पार्टी की, एक कैंडिडेट था तो वो अपनी सीट जीत गए हैं। यहाँ पर 2 और भी सवालिया निशान है या तजिया करने वाली बात है। एक तो ये है कि उन्होंने सबसे बड़ा लीडर पीटीआई का कप्तान है जिसको पीपल पार्टी ने हरा दिया। उसके नीचे आते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उनकी बेटी भी हार गई मुल्तान से, उन्हें भी हरा दिया गया। 2 ये भी लम्हा पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है कि 2 चोटी के लीडर आपके हार गए हैं। फिर आगे चलते हैं कि कप्तान एक कद्दावर लीडर था, उन तमाम कैंडिडेट से बहुत सीनियर मोस्ट था, एक पार्टी को हेड करता था और उन्होंने अपनी कैंपेन भी खुद चलाई, फिर उनका मोराल भी अप था, उनके वोटर में भी इजाफा हुआ है, उनकी सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। उनका जीतना ऐन तवक्को के मुताबिक था, वो कोई अनजब्बे वाली बात नहीं थी। लेकिन ये देख ले कि ना मुस्लिम लीग नून के किसी पार्टी हेड ने कैंपेन की, ना हमजा शहबाज, ना मरियम नवाज। मियाँ शहबाज शरीफ तो वैसे वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सकते थे, और ना ही पीपल पार्टी के ना बिलावल भुट्टो ने की है, ना आसफ अली जरदारी वैसे ही बीमार है, ना उन्होंने की है। लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क है कि पीटीआई के सीनियर तरीन दोनों लीडरों ने, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी के लिए, कप्तान ने अपने लिए कैंपेन की है और सूबाई हल्कों में भी जाकर जलसे किए हैं जहाँ से ये सीटें जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो टॉप के लीडर हैं उन्होंने कैंपेन नहीं की। जो मुस्लिम लीग नून के लीडर थे उन्होंने अपने अपने तौर पर अपनी कैंपेन की। लेकिन ये जनरल इलेक्शन और होता है और ज़िमनी इलेक्शन और होता है। ये बात यहाँ पे की जा सकती है कि जैसे कि हम सोच रहे हैं या कप्तान खुद सोच रहे हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी, वो नहीं। इस इलेक्शन से साबित होता है कि वो नहीं हो सकेगी, इसलिए कि जनरल इलेक्शन में हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है। फिर ये इतनी लीड भी नहीं है कि मर्दान वाली सीट कप्तान 8,000 की लीड से जीते हैं और 4 सदा वाली 10,000 की लीड से जीते हैं। पेशावर वाली जो है 25,000 की लीड से जीते हैं। लेकिन 25,000 लीड की से अली मूसा गिलानी भी मुल्तान से जीते हैं।
اور جو سیٹ تھی ننکانہ والی وہ کپتان صاحب 12,000 سے جیتے ہیں، عابد شیر علی کے مقابلے میں کپتان 25 یا 30,000 سے جیتے ہیں، لیکن چند سیٹوں پہ اتنی لیڈ ہے، لیکن بقایا سیٹوں پہ اتنی لیڈ نہیں ہے، اس لیے یہ پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اور مسلم لیگ نون اپنے آخری دنوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے یقیناً کپتان کی طرح بجلی کے ریٹ کم کرے گی، پٹرول کی قیمتیں کم کرے گی، آٹا سستا ہوگا۔ یقیناً جب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو انہیں بھی یہ ہم سے زیادہ تجربہ بھی ہے، سمجھ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کپتان نے بہرحال کہہ دیا کہ اکتوبر میرا آخری مہینہ میں اگر الیکشن کی ڈیٹ نہ دی گئی تو ہر صورت لانگ مارچ کروں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے بیک ڈور رابطے بھی شروع ہیں، لیکن ابھی اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا اور توقع بھی ہے کہ نہیں آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اپنے ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور آپ تک سچ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔